इस वीडियो के लेक्चर में जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ लिमिटिंग एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ लिमिटिंग एरर सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल यहाँ से बनता है, एक न्यूमेरिकल आता है, वो भी 6 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल कैसे आता है वो देखेंगे हम लोग। तो देखो सबसे पहला हम लेते हैं सम ऑफ 2 और मोर देन 2 फंक्शन। सम ऑफ 2 और मोर देन 2 फंक्शन। सम ऑफ 2 और मोर देन 2 फंक्शन ले रहे हैं हम लोग। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट x be the final result of summation of x1 and x2। देखो बेसिकली हम लोग क्या करना है, लिमिटिंग एरर निकालना है। न्यूमेरिकल कैसे आता है, देता है कि r1 = 4 + 5%, r2 = 5 + 6%, और बोलता है कि r रिजल्टेड r इक्विवेलेंट अगर r1 + r2 है तो इस r इक्विवेलेंट का ये 9 ओम दिख रहा है, लेकिन अब यहाँ पे एरर कितना होगा ये हमें पता नहीं है। लेकिन हमको ये पता है कि ये 9 ओम तो हो जाएगा, लेकिन ये कितना होगा ये पता नहीं। ये नहीं कि इसकी तरह ही सिंपल ऐड कर देते, नहीं, कभी नहीं, ऐसा काम करोगे गलत हो जाओगे। तो यही चीज यहाँ पे कितना होगा, कहने का मतलब है यहाँ पे डेल r इक्विवेलेंट बाई r इक्विवेलेंट कितना होगा ये हमको आइडिया नहीं है। अगर ये आइडिया हो जाएगी तो हम निकाल लेंगे। तो यही हमें निकालना है और उसका मेथड यही है। तो ये अगर आपको क्लियर नहीं हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, न्यूमेरिकल में ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा, लेकिन यही तो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो मैंने माना है कि लेट x be the final result of summation of 2 or more than summation of x1 and x2, then हम इसको क्या लिख सकते हैं, x = x1 + x2। देखो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, लिमिटिंग एरर। और लिमिटिंग एरर हम लोगों ने जानते हैं कि डेल x/x, क्योंकि हम लोग पढ़े थे डेल a/at। डेल a को ऐसे भी लिख सकते हैं डेल x, ठीक है। तो हम यहाँ पे a भी लिख सकते हैं, डेल a/at भी लिख सकते थे, यहाँ पे कोई हमें तकलीफ नहीं है। तो अब देखो डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 और ये होगा डेल x1 बाय डेल x और डेल x2 बाय डेल x। अब इस डेल x को कॉमन करके इधर भेजो, ये डेल x इधर आ जाएगा और ये डेल x1 बाय अपना डेल x। चूंकि अब देखो ये एरर है तो हम यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन लेते हैं, प्लस माइनस दोनों साइड। और हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी सिस्टम हम डिजाइन करते हैं तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल एरर काउंट करते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल एरर काउंट तभी हम क्या करेंगे, कंफर्म हो जाएगा, गारंटी देंगे कस्टमर को कि देखिए हमारे स्टूडेंट में 5% ज़्यादा एरर नहीं हुआ। कब, जब हम उसका मैक्सिमम एरर अगर कंसिडर करेंगे तब, अदरवाइज आप इस पर गारंटी नहीं दे पाएंगे। तो चूंकि इंस्ट्रूमेंट डिजाइन होता है तो उसमें एरर को बताना पड़ता है उसका रेटिंग शीट में। तो उस एरर को निकालने का उसमें हमेशा कौन सा एरर लेते हैं, वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो उस इंस्ट्रूमेंट में जो शीट में मेंशन होता है वो मेंशन होता है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना है, वही सेम निकलता है। तो देखो अब आगे, अब इस इक्वेशन 2 को देखो, इक्वेशन 2 डिवाइड बोथ साइड बाय x। x से डिवाइड करते हैं, क्या मिलेगा, डेल x/x इक्वल टू प्लस, यहाँ भी प्लस माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस डेल x1/x प्लस माइनस डेल x2/x। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब ये तो अपना बन गया लिमिटिंग एरर में इक्विवेलेंट है ये, तो इक्विवेलेंट तो बन गया, लेकिन अब यहाँ पे नहीं बना, क्योंकि अगर यहाँ पे बनना चाहिए था तो ये बनना चाहिए था। अब यहाँ पे अगर ये बनना चाहिए था तो क्या बनना चाहिए था, देखो प्लस माइनस डेल x/x। अब हमको यहाँ पे चाहिए डेल x1/x1, ये चाहिए। देखो तो यहाँ पे x1 नीचे नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग, इस x को कॉमन कर लो, इस x को कॉमन कर लेते हैं, प्लस माइनस x को कॉमन कर लेते हैं,
और इसमें डेल x1 बाई x1 का ऊपर से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया। अगेन प्लस माइनस 1 बाई एक्स डेल x2 बाई x2 इंटू x2 कर दिया। अब यहाँ से देखो कॉमन कर लीजिए, तो प्लस माइनस इस x1 को इसके साथ लीजिए, x1 बाई एक्स इंटू डेल x1 बाई x1 प्लस माइनस x2 बाई एक्स इंटू डेल x2 बाई x2। अपने को मिल गया ये रिजल्टेंट लिमिटिंग एरर। आगे से यही फॉर्मूला याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा वो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो अपने पास ये इक्वेशन आया है, वेयर डेल एक्स बाई एक्स इज द परसेंटेज ऑफ इक्विवेलेंट एरर, इक्विवेलेंट लिमिटिंग एरर, या इसको बोलते हैं परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर। लिमिटिंग हमेशा आपको लिमिटिंग एरर से ज्यादा देगा, इसलिए लिमिटिंग एरर पढ़ो। डेल x1 बाई एक्स भी अगर x1 सेम है, परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर इन x1 में, और डेल x2 बाई x2 भी है, डेल x2 बाई x2 भी सेम है, और वो है परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर इन x2। तो ये है अपने पास कि जब सम हो। नेक्स्ट अपने पास होता है सब्ट्रैक्शन। क्या हो? सब्ट्रैक्शन मतलब घटा दिया जाए। कुछ चेंज नहीं होता है बाबू, बस चेंज होता है तो केवल माइंड का गेम। देखो ये मैंने सम किया था दो फंक्शन का सम में हम लोग ये आया था। अगर इसमें 3 फंक्शन होता तो इसी को हम जनरलाइज कर लेते। कैसे? देखो प्लस माइनस, देखो यहाँ पे क्या मिला x1, यहाँ पे क्या होगा x3, x तो रहेगा ही, डेल x3 बाई x3। अगेन अगर यहाँ पे 4 होता तो प्लस माइनस x4 बाई x डेल x4 बाई x4। तो इससे आपको मिलता जाएगा। ये आपको अब जनरलाइज करने में तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलो मैं इसको हटाता हूँ। तो अब ये नेक्स्ट अब सबके लिए आप क्या, क्योंकि जेबी गुप्ता में बहुत तरह क्वेश्चन है, मैं जेबी गुप्ता भी डिस्कस करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। और यूट्यूब चैनल मेरे नाम से ही है, दिलीप कुमार बर्नवाल। मेरा नाम से ही चैनल है मेरा, दिलीप बर्नवाल। इस चैनल को आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे, सीधा मिल जाऊंगा मैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसमें आप नोमेरिकल, बहुत नोमेरिकल आपके जेबी गुप्ता में है, तो जेबी गुप्ता का मैं अलग से डिस्कशन करूंगा अपने चैनल पे, तो आप उस चैनल पे जाकर देखते रहिएगा। नेक्स्ट अपने पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 फंक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में लेट एक्स बी द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ x1 और x2। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा x1। अब यहाँ और भी एक फंक्शन कर देते हैं, x1 x2 एंड x3 भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, जनरलाइज आप कर सकते हो। अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या मिलेगा? देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को यही मिलेगा, डेल x3 बाई x, यही मिलेगा ना। अब ये डेल बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा। देखो डेल कुछ होता नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव। जब फंक्शन मोर देन 2 फंक्शन होता है तो हम वहां पर d बाई डी एक्स नहीं लिखते, हम वहां पे इसको डेल बाई डेल एक्स लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो ये अपने पास मिलने के बाद अगेन सेम टू सेम काम करेंगे। प्लस माइनस क्योंकि एरर है, मैक्सिमम काउंट किया जाएगा, और डेल x2 प्लस माइनस डेल x3। एरर हमेशा मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम पॉसिबल। ये कोई कंफ्यूजन नहीं, सर प्लस माइनस ऑटोमेटिक आई इक्वल नहीं, क्योंकि एरर निकाल रहे हैं तो एरर हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल काउंट किया जाता है। या तो सारे एरर एक साथ ऐड होंगे या सारे एरर एक साथ सब्ट्रैक्ट होंगे। इसलिए प्लस साइन लगो तो सारा प्लस और माइनस लगो तो सारा माइनस, ठीक है। इसलिए प्लस माइनस यहाँ भी लगा दिया, और ऐसे ही प्लस माइनस साथ रहता होगा तो हट जाएगा, कोई तकलीफ हमको नहीं है। लेकिन ये एरर में इसलिए प्लस माइनस सारे साथ लेंगे। अब देखो मैंने इसको डिवाइड करूंगा x से तो क्या बन जाएगा, ये सेम टू सेम समेशन की तरह आता है, लेकिन चूंकि आपको अलग बताना पड़ता है इसलिए क्योंकि आप कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये बात समझ में आया। अब इस पे देखो, अब अपने पास ये तो इक्विवेलेंट एरर है, लेकिन ये एरर इक्विवेलेंट नहीं है, तो अगेन सेम टू सेम काम करेंगे। इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे x1 और x1 के ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह इसमें फैक्टर एक और है, उस फैक्टर में और जोड़ेंगे और वहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 1 बाई एक्स डेल x3 बाई x3, और जब डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी कर दो।
तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो रिजल्ट कैसा आएगा बाबू, वो आ गया प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स। अब इसको अरेंज कर दो, प्लस माइनस, देखो इस x1 को इसके साथ में x1 बाई एक्स डेल x1 बाई x1 प्लस माइनस, अगेन इसको अरेंज करो, x2 बाई एक्स इंटू डेल x2 बाई x2 प्लस माइनस x3 बाई एक्स इंटू डेल x3 बाई x3। तो यहाँ पे देखो ये अपना क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी उसमें गिवन होगा, लेकिन ये अपना लिमिटिंग एरर, परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर है। तो ये समेशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, सेम के सेम होता है, चेंज नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आया? समेशन हो और चाहे कुछ भी हो, चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है अपने पास थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शन। थर्ड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शन। तो अपने पास थर्ड है बाबू, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शन। अगर प्रोडक्ट में होगा तो लेट x बी द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x1 एंड x2। ऐसा करके और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं दो ही करेंगे ड्राइव कर रहा हूँ, बाकी जनरलाइज कर दूंगा। तो लेट नाउ देन क्या लिखोगे, x इक्वल टू x1 इंटू x2। क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे। अब फिर हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये मिलेगा ln x और ये होगा ln बोथ साइड, ln x1 इंटू x2। और इसको क्या लिख सकते हैं, ln x1 प्लस ln x2। क्यों? क्योंकि log a इंटू b log a प्लस log b होता है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, इस इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x। देखो स्पेशल डिफरेंशियल क्या मिलेगा, देखो 1 बाई एक्स मिल गया। अब याद देखो 1 बाई x1 इंटू डेल x1 बाई डेल प्लस 1 बाई x2 इंटू डेल x2 बाई डेल x। इस डेल x को बाहर करो, इधर तो डेल x बाई एक्स इक्वल टू डेल x1 बाई x1 और डेल x2 बाई x2। देखो ये डायरेक्ट फॉर्म पे आ गया। सिंपली क्या हो जाता है, अब चूंकि एरर है तो क्या करेंगे बाबू, प्लस माइनस और प्लस माइनस। अगर इसी में और ये फंक्शन बढ़ा देता है, x3 कर देता है, x4 कर देता है, तो क्या करते हैं, सिंपल एरर परसेंटेज फॉर्म में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। डेल x3 बाई x3 डेल x4 बाई x4, ये सिंपल ऐड होते जाएगा। तो जिसे जनरलाइज, आपको इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जनरलाइज करके आगे बढ़ेंगे।